हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था इसका जीएस सॉल्यूशन करने वाले हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया। तो द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से 66 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। पहला ऑप्शन है आपका मकासर जलमरुमध्य, 8 डिग्री चैनल, मेसिना या पाक जलमरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। तो बिल्कुल ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर होगा। पाक जलमरुमध्य और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, जो बिहार में जिसका आयोजन होता है। और अगर आप सबसे पूछे सबसे बड़ा ऊंट मेला, तो पुष्कर राजस्थान में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसके द्वारा की जाती है? भवभूति, बेधायन, हरिशेन, बाणभट्ट। तो हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, हरिशेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करता है। नेक्स्ट में आते हैं, अंगूर की खेती, उपज, कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो कल्टीवेशन, ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटिकल्चर। ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, जो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे आते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो 7 हो जाएगा। बेलाडेले की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडेला की पहाड़ियाँ पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये भारत के महापंजीक के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। W प्लोडन भारत के पहले महापंजीक हुए 1881 में। नेक्स्ट है, किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया इज नोन एज अर्बेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा सही आंसर भैया? शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन हो जाएगा आपका सही आंसर इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास के द्वारा कुमार संभवम की रचना की गई है। नेक्स्ट इधर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा हुआ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड जो होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद फिर, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्हा कहा जाता है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही आंसर होगा। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है बलिया जिले में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाने वाला कजरी फोक सॉन्ग भी हो गया है, चरकुला है, रसिया नहीं है। तो यहाँ भैया 81 का क्वेश्चन आप सब बताइएगा। अगर मैं यहाँ पे हुरका बाउल कर देता हूँ, हुरका बाउल जो कि मक्के की खेती के दौरान किया जाता है नृत्य, ऐसे हुरका बाउल प्राइमरी रूप से अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये उत्तराखंड राज्य का हो गया है हुरका बाउल। नेक्स्ट पे आते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी, किसके सहयोग से की थी? ये क्वेश्चन पूछा है। मैडम भिकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है? नौकरी तलाशने के लिए लिंक्डइन हो जाएगा, लिंक्डइन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन के लिए प्रसिद्ध हो गया है भाई, कालीन बुनाई के लिए, कारपेट वीविंग के लिए प्रसिद्ध है भदोही, ऑप्शन बी। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? आप सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो अशोक का जो है उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष हो गया है। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। तो जीएस काफी आसान पूछी गई थी। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी हुई थी विमुद्रीकरण।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी गंतव्य आधारित हो गया है, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये गलत हो गया है। एक ही टैक्स में मर्ज होते हैं सारे जीएसटी, तो ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, क्योंकि सही नहीं है आप सबसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसे धृति यानी होल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसे फिशिंग कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। टका बांग्लादेश की करेंसी हो गई है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन सी। खुदाई खिदमतगार 1929 में इसकी स्थापना की जाती है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। सीमांत गांधी कहे जाते हैं, फ्रंटियर गांधी, और पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में है? तो ये बहुत आसान आंसर हो गया। मार्मुगांव गोवा में हो गया है। कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? प्रवासन और गतिशीलता समझौता ये भारत और इटली के बीच हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है भैया गांधीनगर गुजरात में, अमित शाह के द्वारा NCDFI के मुख्यालय की। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो INS काबरा पहुंचा है कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है आपके ठीक है, ये 98 तक जो है भैया ये आप सबके यहाँ पे GS के कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो फटाफट से हम लोगों ने इनका आंसर कर लिया है। आगे आने वाले शिफ्ट जिनका एग्जाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।